1947 में जब देश ने अपना संविधान तैयार किया तो भारतीय संविधान को मजबूत बनाने और सर्वधर्म सौहार्द का सुनिश्चित करने ग्रंथ का है आधार बना। भारत का और आज 26 का वो दिन है निर्माताओं ने और वो मंथ है साल पहले यह सपना जिस दिन और तय किया कि हम इसका कहीं पर भी जन्मे हो हमें समान अवसर और अधिकार मिलेंगे। हर हमारे अधिकार हो या कर्तव्य, अधिकार देश का कर्तव्य समान है और 75 साल से व्यक्ति के हर जात जमात और धर्म का एकता की रक्षा करता आया है। भारत का संविधान प्रचार हुआ। हमारे लिए सबसे ऊपर और सबसे पवित्र ग्रंथ। हमारा संविधान अनुच्छेदों के संग्रह से बढ़कर हजारों वर्षों की सभ्यता और परंपराओं की आधुनिक अभिव्यक्ति भी है। स्वतंत्रता के समय जो भारत के लिए कहा जाता था कि ये देश टिक नहीं पाएगा, वह आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने के लिए तेजी से बढ़ रहा है, तो उसका श्रेय संविधान के मूल्यों को जाता है। बीते 10 साल में लिए गए फैसलों, बनाई गई नीतियों और उठाए गए कदमों के मूल में भारत संविधान की स्पिरिट रही है। एक हमारे संविधान के प्रेम्बल की देव शुरुआत में भूमि है जो वी द पीपल लिखा है, जो आदम से लेकर के आखिरी अवतार कलिक तक का धार्मिक इतिहास वेद पुराण गीता ग्रंथ और प्रतिज्ञा है, कुरान एक विश्वास से भारत का मंत्र बताती है सबका साथ, सबका और जो विकास, सबका संविधान विश्वास, का विरोध सबका करते हैं प्रयास। ये उनको संविधान की भावना का सबसे सशक्त उस प्रदर्शन वक्त है। संविधान के समानता के एक सिद्धांत अदृश्य के साथ विष्णु आज बिना अवतार भेदभाव और लाभार्थियों संबल तक की याद लाभ आती है, पहुंचता अंत्योदय के जबकि लक्ष्य के साथ वंचित वर्ग उन्हें और पिछड़े प्रदेशों को इन हर धार्मिक योजना के पुस्तकों केंद्र का में ज्ञान रखा नहीं, जाता है। महिलाओं इसलिए के उद्यमी बनने में, उनका कोई कप्तान बनने में, संविधान नहीं ऊंची उड़ान लेने में और देश उन्हें उनका मदद पहुंचाता है। देश के भारतीय प्रथम गांव से संस्कृति लेकर और संस्कारों के मुताबिक दिया सत्य का कोई बयान नहीं। और खुशियां संविधान के प्रति देश का समर्पण दिखाता है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान उस आओ मैं जिसकी सुंदरता आज की खबर से खबरदार विभिन्न विचारों की सारी धाराएं सनातन से के त्रिदेव सफा के 3 नाराजी मुर्गों से, सनातन के त्रिदेव गुर्गों से और महराज के 3 मुर्गों से होशियार कराऊं। पहले एकादशी का बयान बताऊं, फिर 10वें विष्णु अवतार का ज्ञान सुनाऊं, फिर अपने अभियान HHAQ के चैनल पर Honorable President, Honorable Prime Minister, Speaker Lok Sabha, Deputy Chairman Rajya Sabha, Leader of the House in Rajya Sabha, Leader of Opposition in Rajya Sabha, Leader of Opposition in Lok Sabha, Ministry of Parliamentary Affairs, distinguished members of Parliament and fellow citizens. This momentous day marks a historic milestone as we celebrate 75 years since Bharat adopted its constitution. A remarkable achievement. इस 75वें ग्रंथ का आज 26 को Our nation thrives बयान हुआ with remarkable और economic growth, इसका कितना infrastructure, आदर हुआ widespread या अपमान digital हुआ, adoption, इसके बारे में international recognition and अपने चैनल HHAQ के achievements are vindication that our constitution पर has effectively anchored Indian democracy.
Honorable members, this is an occasion to reflect on our नजदी constitution's core values वहाबी and यजीदी reaffirm our dedication बातिल to its guiding और सुल्ला principles. कुली जमातों के This इमामों का masterpiece is a tribute काम बताऊं। to the profound पीडीए foresight एआईएसएसजे के and unwavering dedication फार्मूले को of founding fathers of our constitution, अब भी who for about 3 years महाराष्ट्र में shaped our nation's destiny. और exemplifying यूपी में decorum and dedication, मुल्लों के फतुओं ने navigating contentious and divisive issues और with focus on सनातनी consensus and understanding. सनातनी तीन In contemporaneous times, स्तंभ जो आज खड़े हैं, decorum and discipline prevailed पहला in parliamentary discourse. This day बाबा बागेश्वर की यात्रा, by reiterating दूसरा preaching glory of our स्वदेशी constituent assembly, स्वदेशी दवाइयों की मात्रा बाबा रामदेव strategy और तीसरा strengthens democratic institutions, रजत शर्मा की अदालत to restore जो कर रहे our हैं democratic temples सनातन की through वकालत constructive dialogue, debate, and और peaceful discussion to serve our people effectively. The मोदी जी के Constitution's opening words, मोदी जी महान के "We the people of इस India," बयान को carry deep meaning. सत्य बता रहे हैं Citizen as the ultimate authority, और with संविधान का serving as its voice. हिंदू मुसलमान के नाम से Preamble promises अपमान every करा रहे हैं citizen कि जो justice, 99 बार equality and fraternity. It is our northeast जो star 99 बार when it comes to यानी pacifying राहुल जी people's को aspirations नाम लेकर के संबोधित करते हुए and daunting माननीय situations. प्रधानमंत्री जी ने कहा Honorable कि members, जो 99 बार our constitution assures हारे fundamental rights and ordains fundamental duties. उनको These define संसद में कोई बात करने का हक नहीं, citizenship, reflecting Dr. Ambedkar's caution और जो that मेरी internal किताब के conflicts, मुताबिक more than external threats, 99 साल के threaten बाद democracy. Time for us सत्ता to में commit आए to our वो fundamental duties, गौरसेवादी हैं, गांधीवादी नहीं, protecting national इसमें sovereignty, कोई शक नहीं। fostering unity, prioritizing national interests, and safeguarding our environment. We must always put our nation first. We need to be on guard as never before. These commitments are crucial for achieving our vision of Viksit Bharat by 2047, a nation that exemplifies progress and inclusion. Honorable members, Nari Shakti Vandan Adhiniyam. तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपना संबोधन किया है और इस वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संबोधित कर रहे हैं। लौटते हैं इसी बड़ी खबर पर इस ब्रेक के बाद। मैंने आदम से लेकर के आखिरी अवतार वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक राजेश मसाला अब आए कल की अवतार असली स्वाद राजेश मसाला के साथ और कुरान के मुताबिक बासमती राइस हजरत मोहम्मद मुस्तफा गैलेक्सी बासमती राइस जो को पावर्ड बाय सुमानी टाइल्स जमीन से जुड़े नबीउल अव्वलीन लॉरेंस नट्स एंड इलेक्ट्रिक आखरीन और रहमतुल आलमीन है, उनका बयान सुनाया सदियों से और संभल का किर्लोस्कर ब्रदर्स सर आप फिल्म के बारे जो में आजकल फिल्म में ड्रामा है, इमोशन है, थ्रिल है, बिल्कुल इन त्रिदेवों गरम मसाले की तरह। और इन तीन जमातों के राजेश मस्तानी मुल्लाओं के साथ के बारे में जो कुछ मैंने बताया वो यूपी में 60% मुसलमान, तुर्क पठान, मियाँ जरियाल, जाट मराठा राजपूत, जिसे औरंगजेब ने डराकर
मुसलमान बनाया था विकास भी वो और विरासत भी जिस मंत्र के साथ बीजेपी बढ़ रहा है, और आरएसएस ने उत्तराखंड खिला पिला करके उदाहरण है। वापस लाया और हिंदू सनातनी बताया उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। और साल 2023 यूपी और महाराष्ट्र में SDG इंडेक्स में उत्तराखंड मुल्लाओं के देश में फतवों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर उद्धव जीवन, ठाकरे को संसाधनों के सतत हक में उपयोग और मानव फैसला कल्याण दे के लिए करके सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड कांग्रेस का को हराया शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी और नीतियों के अब चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में संभल जाओ उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, मुसलमानों आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी कह और करके इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। विष्णु शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिख जैन रहे हैं। राज्य एडवोकेट सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान संबल दिया का है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में भ्रम रोजगार फैला के करके बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। इन दोनों बेहतर को आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, टुकड़े के नाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे महाराज के मुर्गे बन करके तेजी से आगे बढ़ रहा और है। सियासी गुर्गे बन करके विकास में आपस में लड़ाया सशक्त उत्तराखंड और समृद्ध उत्तराखंड। यहाँ इस मस्जिद को संभल बचपन में कभी लूडो खेलने का वो मंदिर बताया जिसमें विंजो का लूडो मेरा साथ नहीं छोड़ता। तो खेलो विंजो पर लूडो जैसे 100 से ज्यादा गेम्स, 10वें करोड़ों इनाम, विष्णु अवतार होंगे। से इंस्टेंट विड्रॉ करो। ये होंगे में कर रहे हैं, मगर इनको विष्णु अवतार, या आदत कर सकती है। जिनको ये आखिरी अवतार बता रहे हैं, जब भी मैं ठंडा खाती वो थी, कल की जैसे अवतार कि थे, आइसक्रीम, वो मुझे पैदा हो चुके हैं झंझनाहट सी महसूस होती थी। और ये भर संभल में थी वो ये प्रॉब्लम। पैदा हुए। पहले ठंडे से शुरू और हुई संभल थी, का गरम बयान खाने से हो रही थी, तब जाके किस मैंने तरीके से डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने सामने कहा आया। कि आप सेंसोडाइन यूज एक कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के पत्थर खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। हजरत इब्राहिम और इस्माइल के लिए स्वर्ग से यानी जन्नत से संभल में भिजाया। फरिश्तों ने जब अल्लाह की बात को काटा था, उस बात को साबित करने के लिए उसका तवाफ कराया और आखिरी नबी तक इसका चुंबन और तवाफ जारी रहा, जिसको हज कहते हैं। मान जी ने इसीलिए लॉन्च करी थी कि लोगों को आज हमसे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि कौन नशा बेच जो रहा है, सूरत कहाँ हाल बेच रहा है। सामने आई, 457 पे एक्शन भी लिया जा चुका है, तो उसमें जैसे कि रेड करना उनके जितना घर पे भी या फिर FIR करना। कयामत नजर लाई तो वो इन त्रिदेव का काम है। और जितनी भी बदनामी कयामत को लाने वाली, मुसलमानों को भुलाने वाली, शैतान की अतायत कराने वाली, उसका इल्ज़ाम मुसलमान पर आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हर के शख्स नेतृत्व जो वाली है, पंजाब सरकार में है वो नशे आखिरी के खिलाफ अवतार जीरो टॉलरेंस। का पंजाब मुनकिर हो सरकार का जाएगा एक और कठोर कदम, और सेफ मुनकिर ही पंजाब। एंटी-ड्रग हेल्पलाइन ये और बातें WhatsApp chatbot। कराएगा। शिकायत दर्ज करवाने के कोई लिए शक नहीं, मैसेज करें 9779 मोदी जी महान हैं। 00200 पर। हम अभी भी कहते हैं, नशे के खिलाफ मैंने उस वक्त हमारा भी साथ कहा दें। जब मैंने 7 सूत्रीय पेटिशन से मोदी मिशन के महामंत्री के पद पर होते हुए आगाह किया और राम मंदिर पर यही धार्मिक किताबों से बयान दिया। सूरा 62 की आयत के मुताबिक पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में इस वक्त इसे संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम चल रहा है। धार्मिक किताबों से उपराष्ट्रपति ने यहाँ पर संबोधन कर अयोध्या की पवित्रता को साबित किया। संबोधित करेंगे मौजूद वहाँ पर। तब भी लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, ये चलेंगे इन पार्लियामेंट के 3 सेंट्रल हॉल।
विंगों ने, जिनके मुसलमानों के 3 विंग हैं, इन्होंने मेरा विरोध किया। आज भी मैं चैलेंज करता हूँ तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त डाक टिकट उस जारी वकील किया को जा रहा भी, है। तो हम ब्रेक पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें उस वापस आपको इन तस्वीरें 3 दिखा रहे हैं। आज बेहद ही खास जो दिन है। सनातन के संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं। दुनिया के प्रवचन दे रहे हैं की तस्वीर और इस वक्त आप संभल देख रहे हैं। की मस्जिद को दुनिया में उखाड़ने के भारत लिए का लोकतंत्र सबसे बड़ा भी है, ये दलील दे सबसे रहे बड़ा हैं भी है। कि ये डाक टिकट के साथ-साथ यहाँ आखिरी पर कल की आज अवतार एक होंगे। सिक्का भी जारी किया गया है। आइए अवतार कैसे हुए। 75 साल पूरे हुए हैं एकादशी का दिन है भारत का संविधान दुनिया का और सबसे एकादशी लंबा क्या है लिखित संविधान है। और विष्णु अवतार क्या है। देख रेख में जब ये संविधान लिखा गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु को एक राक्षस ने हताश करने, उनका उल्लंघन करने, उनको मारने की धमकी दे दी, तो उससे एक शक्ति पैदा हुई जिसका नाम उस देवी ने उस राक्षस का वध किया, जिसका नाम एकादशी रख दिया। यही एकादशी आज तक मनाई जाती है और विष्णु के साथ इसकी पूजा कराई जाती है। ये उस वक्त का अवतार था। आखिरी अवतार जो हैं वो हो चुके हैं। इसकी भी एक झलक मैं आपको बताऊं। जहां जन्नत से ला करके वो पत्थर रखा गया, उसका नाम संभल था और हजरत इब्राहिम और इस्माइल को उस सर्वशक्तिमान ने एका देवो भवे ने ये बता दिया कि जिनको तुम अपने हाथों से बनाते हो उनको भगवान न कहो, मेरा शरीक न बनाओ, और जिन हाथों ने तुमको बनाया उसको पहचानो। इसलिए आस्था और अकीदा धर्म की पहचान बन गई और उन हजारों भगवानों को संबल में रखा हुआ था। और हजरत इब्राहिम को उनके बाप ने कहा कि आज हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे जो भगवान हैं उनका आज आप पहरा देंगे और किसी को क्षति पहुंचने न देंगे। वाहदहू ला शरीका का ये हुक्म था, ये संबल में दिखाना था और उसने अपने आप को वाहिद बन करके पूजा कराना था। सारे लोग अपने अपने काम पर चले गए। इब्राहिम को पैरे में रख दिया। इब्राहिम ने ऐसा किया कि सभी छोटे बुतों को तोड़ दिया और एक कुल्हाड़ा जो था वो बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब लोग घर आए तो हाहाकार मच गई कि हमारे भगवानों को इब्राहिम ने तोड़ दिया, फोड़ दिया या मार दिया। तो उनके ऊपर लोग बरसे, हत्ता कि उनका बाप भी। हजरत इब्राहिम ने बाप को बताया कि ऐ बाप, अगर तू मेरी बात को सच्चा समझ ले तो मैं तुझे यकीन दिला दूं कि जब ये आपस में कुछ बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था, तो ये बड़े वाला जो था उसके खिलाफ इन्होंने कोई बात की। बड़े से मतलब सबसे बड़ा वो सर्वशक्तिमान है जो दिखाई नहीं देता, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, उसको किसी ने देखा नहीं मगर यकीन किया कि कोई है जिसने हमें पैदा किया, रिज़्क़ इज़्ज़त से नवाजा और मौत से आगाह किया। कहा पूछ लो इसको। मैं इसको समझाता रहा कि मेरे बाप नाराज होंगे, मेरे सभी रिश्तेदार नाराज होंगे, इन बेचारे छोटों को मत मारो। जब उस बड़े ने मारना शुरू किया अब्बाजान, तो तब मैंने
जुड़ा रहा और आज भी हमारे अधिकार जब उन्हें सारे गिरा दिए तब मैंने कुल्हाड़ा उसके हाथ से लिया और उसके कंधे पर रख दिया ताकि तुमको यकीन आ जाए कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है इसने किया है। तो अगर आपको मेरे पर यकीन नहीं तो इसी को पूछ लो। मुझे ऐसा करने के लिए मेरे भगवान ने बताया और तुम अपने भगवानों से पूछो कि इसने ऐसा क्यों किया। सारे पूछने लगे कि क्या भाई क्या बात है, जो हजरत इब्राहिम बता रहे हैं वो सच है या जो आपने किया वो सच है। तो वो बेचारा बुत था, वो कुछ बोल नहीं सका और लोग ईमान लाए हजरत इब्राहिम पर और उस संबल में रखे हुए पत्थर की भारत के प्राचीन पूजा करने की बजाय परिक्रमा करते रहे, वैसी ही परिक्रमा जैसी फरिश्तों ने अल्लाह के नाराज होने पर आसमान में की थी। क़यामत तक ये परिक्रमा जारी रहेगी। बेशक जब एक ऐसा वक्त आ जाएगा इसकी परिक्रमा के बजाय इसको भी पूजा जाएगा। तो मैंने एक बात बड़ी कह दी, मोदी जी महान से कही थी कि अगर ये मंदिर मस्जिद के मसले पर आप लोगों को उलझाओगे तो आप भगवानों को ढूंढते ढूंढते मक्का में भी पहुंच जाओगे और उसको पूजना आरंभ करा दोगे। क्यों कि अभी परिक्रमा करते हैं हज का फर्ज निभाने के लिए, फिर उसकी पूजा करेंगे उसको खुदा बनाने के लिए। इसलिए जिसने खुदाई दावा किया वो नहीं रहा, चाहे कंस हो, कारून हो, रावण हो, ये सब ने बता दिया। और अल्लाह ने कहा कि मेरी तदबीर कवी है, तुम इस पर यकीन करो। इसलिए मैं भी इन जो संबल पर लड़ रहे हैं उनसे फिर चैलेंज करता हूँ कि जिस तरह बाबरी मस्जिद का फैसला धार्मिक किताबों से हुआ उसी तरीके धार्मिक किताबों का फैसला संबल का भी कराया जाए। अगर जिसके बीच में हिम्मत है तो उसको मेरा HHAQ का चैनल दिखाया जाए और जिसको यकीन नहीं तो वो बहस कराए। ये जो 3 विंग मैंने बताए सनातन के ठेकेदार, जिनमें बाबा बागेश्वर, बाबा रामदेव और रज शर्मा की अदालत, तो मैंने तब भी कहा था कि आप फतह के फतवे के बजाय मेरा राम मंदिर के पक्ष में दिया हुआ ध्यान दिखाएं। मैं भी आपको चैलेंज करता हूं कि अब मैं उस काबिल तो नहीं कि मैं आपके पास आकर के बयान दूं, मगर मेरे साथ किसी को हिम्मत है तो विजुअल बहस कराएं और संबल को भी धार्मिक किताबों से अदालत में साबित कराएं। हिंदू मुसलमान को आपस में न लड़ाएं, खून खराबा न कराएं। आज संविधान का दिवस है और राष्ट्रपति जी आपको इसका ज्ञान देंगी और उम्मीद है कि सभी जमातें चाहे मुसलमानों की हों, हिंदुओं की हों, अपनी अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक संविधान की हर आर्टिकल और हर अधिकार और कर्तव्य का पालन करेंगी। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी। आप
अपने लोकतंत्र पर गौरव की इसी भावना के साथ आज हम सब इस विशेष अवसर पर एकत्र हुए। ये अवसर संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को स्मरण करने का भी है। हमें उन अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया। उनकी कार्यनिष्ठा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। उनमें प्रमुख भूमिका श्री BN राव की थी, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। मैं संविधान सभा के सचिव श्री HBR अंगगर, संयुक्त सचिव श्री SN मुखर्जी और उप सचिव श्री जुगल किशोर खन्ना को भी उल्लेख करना चाहूंगी। माननीय संसदगण, स्वतंत्रता के 75 वर्षों पूर्ण आपके भाषण को नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। डॉक्टर अंबेडकर के सपने को करे साकार। गणतंत्र की 75वें वर्ष सर्वधर्म का ग्रंथ है ये। इस तरह के समारोह हमें अब तक की यात्रा का अवलोकन करने और आगे की यात्रा की PDA और AISSJ के मुताबिक प्रदान करते। उनके 22 मंत्रों का आदर करें और उन लोगों को सचेत करें कि जो संविधान को बिगाड़ने और देश को तोड़ने और उन शक्तियों को, जो शैतानी शक्तियां हैं, चाहे इस्लाम में है चाहे सनातन में है, उन शैतानी शक्तियों को अपने साथ जोड़ने के लिए, अपने साथ जोड़ करके आतंक, उग्रवाद और जातिवाद फैलाने की कोशिश ना करें। हमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ यही मेरा HHA का पैगाम है। सबको प्रणाम, नमस्कार, वाहिगुरु की फतेह और ये सलाम है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। दुआ कबूल करे खुदा। सुम्मा आमीन, आमीन।